में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन करके उन्हें अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमत ज़ल्मे खलीलज़ाद की अफगानिस्तान में क़याम अमन से मुताल्लिक़ कोशिशों पर एतमाद में लिया है। पाकिस्तान ने जोर दिया है कि अमरीकी क़यादत में अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। चीफ जस्टिस साक़िब निसार अपनी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल होने पर अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो गए हैं। और पाकिस्तान के नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कहा है कि अदालत उज़्मा के अज़ खुद नोटिस का इख्तियार वहां इस्तेमाल होगा जहां दूसरा हल मौजूद न हो। शिमाली शाम के शहर मंबिज में खुदकुश बम हमले में 4 फौजियों की हलाकत पर ये सवाल उठ रहे हैं कि अमरीकी फौजों के शाम से निकल आने के बाद सूरत हाल क्या होगी। अमरीका के ऐवानी नुमाइंदगान की डेमोक्रेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर ट्रंप से कहा है कि वो वफाकी हुकूमत के जुज़वी शटडाउन के पेश नज़र कांग्रेस से अपना सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब मौखर कर दें। बरतानवी पार्लियामान में बुध के रोज़ वज़ीर आज़म थेरेसा मे के खिलाफ अदम एतमाद का वोट नाकाम रहा है। चीन के नायब वज़ीर आज़म लियू ही इस महीने के आखिर में अमरीका का दौरा कर रहे हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमरीका मजहबी आज़ादी पर यकीन रखता है। शिमाली कोरिया के एक आला ओहदेदार बीजिंग पहुंचे हैं, जहां से उम्मीद है कि वो अमरीका के लिए रवाना होंगे। ये थी शायद सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे के बाद। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन करके उन्हें अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमत ज़ल्मे खलीलज़ाद की अफगानिस्तान में क़याम अमन से मुताल्लिक़ कोशिशों पर एतमाद में लिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरबराहान की जुमेरात को होने वाली बातचीत के दौरान अफगान सदर ने इमरान खान को अफगानिस्तान के दौरे की दावत भी दी। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी सदर गनी को पाकिस्तान मदऊ किया है। इसी असना में पाकिस्तान ने जोर दिया है कि अमरीकी क़यादत में अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद में हुकूमती ज़राए का कहना है कि अमन अमल की नाकामी और कामयाबी का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के दोनों फ़रीक़ैन पर आयद होता है। ये इंतबाह एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफ़गान मुफ़ाहमत के लिए अमरीकी खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद जुमेरात के रोज़ इस्लामाबाद पहुँचे हैं। इस मौके पर यह तवक्को की जा रही है कि उनके यहाँ क़याम के दौरान तालिबान मुज़ाकरातकारों और उनके वफ़द के दरमियान शायद बराह रास्त मुलाकात हो जाए। काबुल से रवाना होने से पहले खलीलज़ाद ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि तालिबान के साथ बातचीत जल्द होगी, जिसके लिए काम हो रहा है, लेकिन उन्होंने तफसीलात नहीं बताईं। चीफ जस्टिस साक़िब निसार अपनी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल होने पर अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने अपने एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि जज की ज़िंदगी में डर की कोई गुंजाइश नहीं है। सुबुकदोश चीफ जस्टिस साक़िब निसार के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि हमें बात करनी चाहिए कि किस इदारे ने कहाँ दूसरे के काम में मुदाखलत की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि फ़ौज और हसास इदारों का सिविलियन मामलात में कोई दखल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत के उमूर चलाना एक संजीदा मामला है। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ज़ेर इल्तिवा मुकदमात से बाखूबी आगाह हैं और फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में उन्होंने इयादा किया कि बतौर चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी में तातुल को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अब कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। शिमाली शाम शहर मंबिज में खुदकुश बम हमले में 4 फौजियों की हलाकत पर यह सवाल उठ रहा है कि अमरीकी फौजों के शाम से निकल आने के बाद सूरत हाल क्या होगी। दहशतगर्द ग्रुप दाइश ने बुध के रोज़ इस हमले की फौरी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। बमबार को अपना एक शामी जंगजू बताया है और कहा है कि उसने अमरीकी और इत्तेहादी फौजी गश्ती दस्ते को निशाना बनाया था। मंबिज में डॉक्टर्स ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि 2 अमरीकी फौजी मौके पर ही हलाक हो गए।
अमरीकी फौज ने एक बयान में कहा कि धमाके में एक शहरी मुलाजिम और एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर भी हलाक हुआ है। 3 फौजी जख्मी हुए हैं। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर ट्रंप से कहा है कि वो वफाकी हुकूमत के जुज़वी शटडाउन के पेश नज़र कांग्रेस से अपना सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब मौखर कर दें। सदर ट्रंप को कांग्रेस के दोनों ऐवानों से 29 जनवरी को अपना सालाना खिताब करना है, जिसकी तैयारियां जारी हैं। लेकिन हाउस स्पीकर पेलोसी ने बुध को सदर के नाम एक खत में लिखा है कि हुकूमत के जुज़वी शटडाउन के बाइस इस इंतहाई अहम सालाना तकरीब की सिक्योरिटी के इंतजामात मुतासिर हो सकते हैं। नैन्सी पेलोसी ने अपने खत में कहा कि 26 रोज से जारी शटडाउन के बाइस अमरीकी सदर की सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे सीक्रेट सर्विस और महकमा दाखिली सलामती को भी फंड्स नहीं मिल सके हैं, जिससे इन इदारों की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। वाज़ेह रहे कि जारी शटडाउन के बाइस सदर ट्रंप और उनके अहल खाना की हिफाजत पर मामूर सीक्रेट सर्विस के एहलकार बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। बरतानवी पार्लियामान में बुध के रोज़ वज़ीर आज़म थेरेसा मे के खिलाफ अदम एतमाद का वोट नाकाम रहा है, जिससे एक ही रोज़ कबल कानून साजों ने कसरत राय से यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के अलग होने का उनका तजवीज़ करदा मंसूबा मुस्तरद कर दिया था। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद अब मैं फिर से इस जानिब तवज्जो मबजूल कर सकती हैं कि आया पार्लियामान से ब्रेक्जिट किस तरह मंजूर कराया जाए। थेरेसा मे पीर के दिन तक ऐवान ज़ेरी में कोई नई तजवीज़ पेश कर सकती हैं, लेकिन ये बात अभी वाज़ेह नहीं है कि आया वो क्या तजवीज़ पेश करेंगी। चीन के नायब वज़ीर आज़म लियू ही इस महीने के आखिर में अमरीका का दौरा कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों आलमी मईशतों के दरमियान जारी इक़्तिसादी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का दूसरा दौर करना है। बीजिंग में जुमेरात के रोज़ वजारत तिजारत के तर्जुमान गाओ फेंग ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि लियू 30 और 31 जनवरी को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। उन्हें अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्टीवन मनुचन और तिजारती नुमाइंदे रॉबर्ट लाइटज़र ने मद्दू किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमरीका मजहबी आज़ादी पर यकीन रखता है। आज़ादी मज़हब के कौमी दिन के मौके पर बुध को एक अखबारी बयान में उन्होंने कहा कि दुनिया के हर शहरी को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक जिस अक़ीदे को दुरुस्त समझे, इख्तियार करे और उस पर अमल पैरा हो। पोम्पियो ने कहा कि आज़ादी मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमतों के फ़राइज़ में शामिल होता है, जबकि इस आज़ादी को फ़रोग़ देना ट्रंप इंतज़ामिया की ख़ारजा पॉलिसी की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शिमाली कोरिया के एक आला ओहदेदार बीजिंग पहुंचे हैं, जहां से उम्मीद है कि वो अमेरिका के लिए रवाना होंगे। जनूबी कोरिया की सरकारी खबरसां एजेंसी योनहाप ने दावा किया है कि शिमाली कोरिया की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह किम योंग चुल जुमेरात की सुबह बीजिंग पहुंचे हैं, जहां से इत्तलात के मुताबिक वो वाशिंगटन डीसी की परवास पर रवाना हो जाएंगे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये न्यूज़ शो जारी है और कुछ खबरों की तफसीली रिपोर्ट्स भी उसमें पेश की जाएंगी, तो हमारे साथ रहिएगा और फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।